बात को आप किस तरह से लेते हैं? क्या बिहार का युवा आरजेडी के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, और चिराग पासवान का जादू इस बार नजर नहीं आया युवाओं पर? रविंद्र जी, आशा है मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार। जी देखिए, मधु जी ने बिल्कुल सही बात कहा है कि पानी ज्यादा दिन तक सड़ा रहता रुकता है ना तो सड़ जाता है। मुझे लगता है कि वो कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है उसके बारे में बोल रही है, जो कि पता नहीं कितने सालों से कांग्रेस का अध्यक्ष बना हुआ है। उसको हटाइए, फिर कांग्रेस कुछ आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, मधु जी से ये सवाल है कि अगर एग्जिट पोल को नहीं मानती हैं, लेकिन अगर 14 तारीख को नतीजा हमारे पक्ष में आएगा तो प्लीज ईवीएम का रोना मत रोइएगा, क्योंकि अभी आप कह रही हैं कि कुछ और आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो हम कहते आ रहे हैं, जो बिहार की जनता कह रही है, उसी को एग्जिट पोल ने मोहर लगाया है। और इसके कारण है रविंद्र जी, 3-4 फैक्टर। मूलभूत सुविधाओं से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिहार जब 13.5% से आगे बढ़ रहा है तो बिहार बहुत चीजों में आगे बढ़ रहा है। पहले जान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, बिहार में जो रोड डेंसिटी है ना, पूरे देश में नंबर 3 है। बिहार पहला स्टेट है जो प्ले और प्लग और करिए सवाल करने के लिए, लेकिन चूंकि इस पर मेरा भी एक सवाल है। हमारी टीम लगातार जब बिहार में सड़कों पर ही उतरी, सवाल जब किए, तो कई सारे सवाल ये आए कि आपने सड़कों का नेटवर्क बिछा दिया तो सड़कों से नौकरी थोड़ी मिलेगी। अब आप कोई सफर जो 12 घंटे में पहले कर पाते थे, रात को आप नहीं चलते थे शाम 6 बजे के बाद, लेकिन सड़कों से कोई आपकी नौकरी थोड़ी बन रही है। अब आप ये कहेंगे कि जो सड़क बनाने वाले मजदूर हैं उनको तो रोजगार मिल रहा है। ना ना रविंद्र जी, हम तो कह नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। नहीं मधु जी, मेरा समय है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मधु जी फिर आपके सवाल का भी जवाब देंगे। बिल्कुल, बोलिए सर, विनीत जी बोलिए। हाँ, मुझे बस 30 सेकंड समय दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा, मजदूरों की तो बात करते ही नहीं है, लेकिन इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल के कंपनियां आ रही हैं। पीरपैंती में अडानी पावर आ रहा है, सिकंदरपुर बिहटा में रैल्फ लॉरेन, जारा, अमेरिकन टूरिस्टर और वीआईपी जैसी कंपनी आ रही हैं। सोबिस्को का नाम सुना है? कैंपा कोला रिलायंस का ब्रांड है, जो कि कोका कोला से अलग है। आ रही है 20 साल में तो एक भी नहीं आई। चुकी है 20 साल में तो एक भी नहीं आई। मधु जी प्लीज आप सुनिए तो। रविंद्र जी रविंद्र जी थोड़ा सा देखिए, पेशेंस। आराम से रविंद्र जी का सवाल देख लो। मुझे लगता, सुनिए तो, मुझे मैं बता दूं पूरा सवाल। रविंद्र जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। अगर आप मेरा उत्तर नहीं लेना चाहेंगे तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल तार्किक रूप से बात होगी सर। देखिए, जब बात होता है सर ना, पेशेंस इज अ वर्च्यू, तो प्लीज मेंटेन इट। हम जब कह रहे हैं कि जब 15 साल जंगल राज था, उस समय जब लालू प्रसाद यादव ने 2005 में जब सरकार छोड़ी थी, उस समय पर कैपिटा इनकम मात्र 7,000 रुपए था। आज बढ़ के 66,000 है। रविंद्र भाई, जब खाई जब गढ़ी है ना, तो उसको समतल बनाने के लिए समय लगता है। आज जो बिहार आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि दोबारा जंगल राज में जाइएगा तो जो ये निर्बाध तरीके से जो प्रगति हो रहा है वो रुक जाएगा। आज हम बात करते हैं प्लग एंड प्ले का। कंपनियों को बुलाया जाता है, 1 रुपए में एकड़ लैंड दिया जा रहा है सर। क्यों? ताकि बिहार में कंपनियां, और कंपनियां आ रही हैं सर। 50 लाख हमने रोजगार दिया है। पलायन में और प्रवासन में फर्क समझिएगा। डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड एक्सोडस। जंगल राज में एक्सोडस होता था, यहाँ पे माइग्रेशन होता है। किसके लिए होता है? बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर पढ़ाई के लिए होता है। इसलिए हम बिहार को कहते हैं कि जंगल राज से बचाइए। मधु जी इस पर लगातार कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी मधु जी, ये अदानी को 1 रुपए में क्यों दिया गया? क्या बात है, अरे जबरदस्त। देखिए रविंद्र भाई, हम कहना इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। केवल अडानी को नहीं, हर कंपनी को दिया गया है सर। मैम, और आपका जो हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना में ना 90 पैसे में दिया गया था। तो दिस इज फॉर एवरी कंपनी। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? अडानी को पिन पॉइंट करेंगे। भले अडानी से राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करा लेंगे, तेलंगाना में करा लेंगे, केरला में करा लेंगे, लेकिन बिहार को आगे बढ़ने की बात हो तो सवाल उठा देंगे। विकास की बात और चलिए रविंद्र भाई, हॉस्पिटल 1 रुपया में पायदान पे बिहार है। दिल्ली में रविंद्र भाई एक और सुनिए। अब देखिए आंकड़ा आपने बताया ना विनीत जी, जरा एक बार आंकड़ा विनीत यहाँ मधु जी का भी सुन लेते हैं। वो नीति आयोग का रिपोर्ट है। हाँ, क्या बता रही नीति आयोग की रिपोर्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर 17वां रैंक, सबसे अंतिम पायदान पे बिहार। फाइनेंशियल डेवलपमेंट पिलर 15वां रैंक, सोशल पिलर 15वां रैंक। नीति आयोग की किस साल की रिपोर्ट है मैडम, ये बताइएगा प्लीज? किस साल की रिपोर्ट है? नीति आयोग की रिपोर्ट है। किस साल? कब का रिपोर्ट है? ये अभी का रिपोर्ट है मैडम। अभी का कब का? 11 नवंबर का है, 10 नवंबर का है, कब का है जी? मतलब
कितनी पुरानी रिपोर्ट है, एक बार जानना चाहेंगे? ये 2 महीने 3 महीने पहले की रिपोर्ट है। आप बताइए, चलिए आप बताइए फिर राम सागर इसका जवाब देंगे। विकास हुआ है, जंगल राज की बात करते हैं, महाजंगल राज आ गया। मैं क्राइम के आंकड़े गिनाऊं? रविंद्र जी सुनिए ना, भ्रष्टाचार सुनिए ना, ये बार लोग, एक भी अरे पोस्टिंग बोलने तो दीजिए मधु जी प्लीज, मैं मालूम है कि हार के डर से अब हलकान हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। क्या है रविंद्र जी, रविंद्र सुनिए ना, ये लोग क्या करते हैं, लोग ना एनसीआरबी डेटा कोट करेंगे जो कि 22-23 में लास्ट बार आया है। अभी जो कोट करिए नीति आयोग में, ये नहीं बताएंगे नीति आयोग ने कहा है कि बिहार सबसे बड़ा एस्पिरेशनल स्टेट है, उसके बारे में नहीं बताएंगी। क्या ये बताएंगे कि बिहार का जो स्टेट जीडीपी है कितना है, 8 लाख करोड़ से ऊपर का है? ये बताएंगे जब यूनिट छोड़ा था तो 23,000 करोड़ था, 3,17,000 करोड़ है? क्या तेजस्वी यादव ने रोड मैप दिया है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, 12 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम तो इंडस्ट्री ला रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, हम छठ पूजा को लेके देश में नहीं विदेशों में जा रहे हैं। तो ये है बिहार के विजन का, एनडीए सरकार के विजन का रविंद्र भाई, और ये इनसे चिढ़ते हैं, इसलिए ऐसी बात की जा रही है। बात चिढ़ने की नहीं है, बात